हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा एंगुलर इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है सीरीज चल रही है, जो टू डू ऐप हमने स्प्रिंग बूट में बनाई थी, जो कि आपके सामने है, ये वाली। तो इसमें हमने सारे कंट्रोलर्स जो बनाए थे, एपीआई हमने बना रखी थी, सब कुछ हमने टेस्टिंग वगैरह लास्ट कर लिया था। और हमने कहा था कि इसकी एंगुलर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो मुझे उस समय टाइम नहीं मिल पाया गाइस, तो इसलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया, बट इस बार मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी गाइस, उसके अंदर हमने अपने सिस्टम पे नोड और एंगुलर और वीएस कोड सेटअप किया था, और एक्सटेंशन सेटअप करी थी। तो मैंने बोला था कि इसका जो है अब नई वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के अंदर, मैं आपको पैकेज स्ट्रक्चर क्लियर करूंगा कि आपका जो एंगुलर कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, उसका पैकेज स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और क्या क्या चीज़ें जो फाइल्स होती है इसके लिए नेसेसरी होती है। तो वो चीज़ है। तो गाइज, मैंने टू डू ऐप को अपने इस पर्टिकुलर वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, नोड मॉड्यूल्स का पैकेज तो बनता ही है। इस नोड मॉड्यूल्स पैकेज के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपको एक एंगुलर एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए। ठीक है। तो कुछ बेसिक मॉड्यूल्स तो ये आपको देता ही है। बाकी अगर कुछ और मॉड्यूल्स हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो हम npm की मदद से कर सकते हैं। इसीलिए कल मैंने आपको जो है, कल नोड जेएस इंस्टॉल कराया। ठीक है। तो अब अगर कोई भी नया कुछ हमारे को ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल करने की, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका एसआरसी पैकेज। एसआरसी पैकेज को अभी अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर, हम खोलेंगे नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये गिट इग्नोर की फाइल, ये तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये बेसिकली गिट की फाइल बना देता है, कुछ अगर इग्नोर वगैरह करना हो तो। मेन होती है एंगुलर जेसन फाइल। यहाँ पे सारा आपका मैनेजमेंट होता है कि जो जैसे आपका जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो आपने कमांड लिखी है, जैसे अब जैसे ये स्कीमा क्या है। ठीक है। स्कीमा जेसन जो है, इसका कहाँ पड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट रूट कहाँ पे है। ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट है, अब उसके अंदर वो किस नाम का प्रोजेक्ट है, टू डू ऐप का प्रोजेक्ट है, टाइप क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है। सोर्स रूट जो है, यानी कि सोर्स जो है वो एसआरसी फोल्डर से है। प्रीफिक्स जो है इसका ऐप है। और अगर आर्किटेक्ट की बात करें, तो बिल्ड अगर हम करते हैं, तो उसमें बिल्डर जो है ये यूज होगा, उसका ऑप्शंस और ये सब। लाइक जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना बेसिकली, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे टेस्टिंग से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पर डिफाइन होती हैं एंगुलर डॉट जेसन में। फिर उसके बाद होती है हमारे पास पैकेट डॉट जेसन फाइल। एक पैकेट डॉट जेसन और एक पैकेट लॉग डॉट जेसन। तो बेसिकली लॉग डॉट जेसन जो है फाइनली बिल्ड वगैरह करने के लिए काम आती है। बट मेजरली जो हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि जो डिपेंडेंसीज सबसे पहले ऐड ऑन होती है, वो होती है पैकेट डॉट जेसन पे। ठीक है। अब पैकेट डॉट जेसन फाइल क्या करती है, उसका एक तो प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पे आप वर्जन डिफाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे 0.0 जो है डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको पहले 1 से चेंज कर देता हूँ कि 1.0.0। उसके बाद इसी में ना ये स्क्रिप्ट बना देता है। अगर जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो एन जी सर्व, अगर बिल्ड करना है तो एन जी बिल्ड, अगर वॉच करना है तो ये, टेस्ट करना है तो ये। और ये प्राइवेट हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। और डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इसके अंदर ऐड हुई हैं, ये डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसीज होती हैं। कुछ डेवलपर बेस्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, वो है आपकी, जैसे एंगुलर डेव किट हो गया, सी एल आई हो गया, कंपाइलर सी एल आई हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो आपको बना करके देता है। रीडमी फाइल तो आपको पता ही है यार, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये डिफ़ॉल्ट बना देता है एंगुलर की बेस पे। बाकी जो है टी एस कन्फिग्रेशन फाइल है, अगर कोई कन्फिग्रेशन फाइल होती है इसकी, मेन डॉट सी एस है, इंक्लूड क्या कर रखा है। तो ये बेसिकली जस्ट कन्फिग्रेशन फाइल है। इसमें हमारे को मेजर जो ज़रूरत होती है ना, वो बेसिकली पैकेट डॉट जेसन और एंगुलर डॉट जेसन, इन दोनों में काम आती है, बस कुछ चेंजेस जो अगर होते हैं तो। अदरवाइज ज़्यादा हमारे को बाकी कन्फिग्रेशन में छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब चलते हैं हमारे एस आर सी पैकेज पे। अब एस आर सी पैकेज में क्या होता है, एस आर सी पैकेज में होता है आपका एक ऐप पैकेज, एक असेट पैकेज, और एक होता है फैब आइकन, जो आपको पता ही है, जो हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, जो उसका ऊपर जो लिंक आता है, राइट, वहाँ पे कुछ आइकन होता है, तो वो फैब आइकन होता है।
और यहाँ फैब आइकन जो है एक एंगुलर का है। तो मैं भी अभी जब चलाऊंगा तो मैं और इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा, वो चीज़ है। बाकी एक इसके अंदर मेन फाइल होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐप रूट का रखा है, हमें बॉडी में कॉपी यूज़ किया हुआ है ऐप रूट। ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस अभी ये इतना जान लो कि मेन फाइल जो होती है, वो जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम लोग किसी भी वेबसाइट के लिए बनाते हैं, तो मेन फाइल यहाँ पे है, और यहाँ से एक्चुअल में आपका काम स्टार्ट होता है। मेन डॉट टी एस फाइल होती है कि ये एक्चुअली में आपकी बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, यानी कि अगर कोई भी आप जावा पे भी काम करते हो, राइट, तो उसमें एक मेन मेथड होता है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, राइट। ये वही है, मेन डॉट टी एस है। बस जो जावा में जावा फाइल के नाम से लिखते हो, इसमें टी एस यानी टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। और ये स्टाइल डॉट सी एस एस है। देखो, वैसे तो एंगुलर जो है कंपोनेंट बेस्ड है, तो हर एक कंपोनेंट की अपनी एच टी एम एल सी एस एस और टाइप स्क्रिप्ट और उसकी टेस्ट फाइल होती है। बट जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यानी कि जो मेन फाइल है और जो उसकी मेन टी एस है, और उसका स्टाइल डॉट सी एस एस भी होता है। तो यहाँ जो स्टाइल डॉट सी एस एस में होता है ना, वो आपकी ग्लोबल सी एस एस है। और जो कंपोनेंट बेस्ड होती है वो सिर्फ कंपोनेंट तक ही काम करती है गाइस। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, अब हम बात करते हैं असेट फोल्डर की। तो असेट फोल्डर में वो सारी पब्लिक इमेजेस आती हैं जो हमें मेजरली यूज करनी है। जैसे आपको पता है कुछ इमेजेस जो है हम लोग उठाते हैं, राइट, पब्लिक फोल्डर से, तो वो सारी असेट्स में आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर में आपका पहली जो चीज है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, राइट। ये मॉड्यूल फाइल है, यानी कि जितना भी एप्लीकेशन होता है मॉड्यूल बेस्ड होता है। एक ऐप मॉड्यूल बना दिया जो इसके अंदर हमने एन जी मॉड्यूल एनोटेशन यूज करी, उसमें डिक्लेरेशन कर दी। जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो डिक्लेरेशन में आते हैं। और कोई अगर मान लो अनदर मॉड्यूल आपको यूज करना है प्री डिफाइंड, तो उसके लिए ब्राउजर मॉड्यूल जैसे इन्होंने यूज किया है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल है, राइट। तो वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आप कस्टम मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। कस्टम मॉड्यूल यार थोड़ा सा बहुत ही एडवांस टॉपिक हो जाता है, तो मैं वो इसमें कवर नहीं करने वाला। बट आप जब जनरेट करते हो तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो इंपोर्ट करके। ठीक है, बूटस्ट्रैप यानी कि कहाँ से आपकी एप्लीकेशन कंपोनेंट स्टार्ट होगा। तो ऐप कंपोनेंट जो है मेन ऐप कंपोनेंट है, जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है बूटस्ट्रैप की। और प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है यार जावा में ना हम लोग स्प्रिंग बूट बनाते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें सर्विसेज होती है, राइट। हम सर्विसेज के जरिए ही सारा कम्युनिकेशन करते हैं। तो प्रोवाइडर्स बेसिकली सर्विसेज ही हैं। इसमें भी सर्विसेज बनती हैं, इसमें भी क्लासेस बनती हैं, इसमें भी इंटरफेसेस बनते हैं। टीएस फाइल बस जो है इसकी स्क्रिप्टिंग है कि आप जहाँ पहले जावा में लिखते थे आज वही जेएस फाइल के अंदर, यानी जेएस की जगह बस टाइप स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा जावा से एडवांस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, इसीलिए बस। बाकी सारा काम जैसे स्प्रिंग में आप करते हो ना, वैसे ही आप एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जो है करते हो अच्छे से। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं बताता हूँ राउटिंग डॉट मॉड्यूल। जो हम लोग या आप एपीआई बनाते हो जैसे स्प्रिंग बूट में, तो उसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट एंड पॉइंट देते हो। रिक्वेस्ट एंड पॉइंट कह रहा हूँ मैं, रेस्ट एंड पॉइंट देते हो ना। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में जैसे गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, तो यार ऐसे ही जो है पर्टिकुलर पेज होता है, आप वो पेज को कैसे एक्सेस करोगे, उसका एक पर्टिकुलर लिंक होगा, राइट। तो ऐसे ही वो चीज़ हमारे को राउट्स में डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, शुरू में ही वो पूछता है राउटिंग मॉड्यूल के लिए, तो आप हमेशा यस कर दो। कोई झंझट की नहीं रहेगा आपको, वरना आप बाद में परेशान होगे, अलग से मॉड्यूल बनाओगे राउटिंग का, फिर उसको इधर उधर इंपोर्ट करोगे। क्यों झंझट में पड़ना है यार। शुरू में ही वो पूछता है इसीलिए कि आपको राउटिंग मॉड्यूल जो है ऐड करना है या नहीं करना। आप आंसर को यस, वो ऑटोमेटिकली आपका राउटिंग मॉड्यूल भी सेट कर देगा। अच्छा, अब उसके बाद आती है, ये जो एक चीज बताता हूँ, देखो सी एस एस फाइल, एक एच टी एम एल फाइल, एक स्पेसिफिकेशन टी एस, और एक टी एस फाइल। तो सी एस एस फाइल तो समझ में आ गया कि जो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट है ना, ये बेसिकली मेन कंपोनेंट है, जहाँ से जिसके अंदर हमने चीज़ें कवर अप करी हुई हैं। ठीक है, सारा कोड लिखा हुआ है, एच टी एम एल डिजाइनिंग करी हुई है हमने एच टी एम एल फाइल के अंदर। ठीक है गाइज, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये सारा जो है हमने HTML कोड डिफाइन किया हुआ है।
और इसी के अंदर हमने राउटर आउटलेट लगाया हुआ है। राउटर आउटलेट क्या करता है, जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे ना, वो सब सबको यहाँ रेंडर कर देगा। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, राइट। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जो सी एस एस फाइल है, राइट। सी एस एस फाइल मैंने आपको बता दिया, इस कंपोनेंट की एच टी एम एल डिजाइनिंग यहाँ हुई। इस कंपोनेंट की अगर कोई सी एस एस है तो वो यहाँ बिल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब आती है स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस। स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस बेसिकली जे यूनिट जैसे हम जावा में लिखते हैं तो टेक्स्ट फाइल होती है ना, ऐसे ही स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है, बट ये टेस्टिंग पर्पस के लिए काम आती है। जब हम जे यूनिट टाइप ऑफ चीज़ें लिखते हैं इसके अंदर, वो एक कर्मा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर टेस्ट यूनिट लिखे जाते हैं एंगुलर के अंदर। बट हमें वो उस पर फोकस नहीं करना है, उस पर हम बाद में कभी बनाएंगे वीडियो। बट मेन जो लॉजिक है ना, जैसे हमारा जावा फाइल में लॉजिक लिखा जाता है, उसी तरीके से हमारी होती है टी एस फाइल, जिसके अंदर हमारा सारा लॉजिक आता है। यानी कि जो बैकएंड टाइप जो चीज़ें होती हैं वो सारी टी एस फाइल में आती है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल में। तो वो चीज़ है गाइस। तो आई होप इतना चीज आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जब पूछ लेना। यार अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही इजीली मैं आपको इसकी एंगुलर इंटीग्रेशन समझा दूंगा। 101% मैं कहता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर आपने ये कह दिया कि हमारा फुल स्टैक एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपको स्प्रिंग बूट भी आता है, एंगुलर भी आता है, तो आपका जितना पैकेज स्प्रिंग बूट के बेस पे लगना होगा ना, वो एंगुलर के साथ जुड़ के बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यार पैकेज आपको अगर अच्छा चाहिए ना, तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट पे तो हाथ डाल दो। सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो इसीलिए गाइज आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें वीडियो बनाता हूँ यार। लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं करता ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता बनाने का। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, करनी पड़ती है इसमें आपको समझाना। जिस भी तरीके से मैं समझाता हूँ गाइस, कोई वीडियो में आपको नहीं समझाएगा। या सब आपको बेसिक एग्जांपल दे देंगे, सीधा रिपोजिटरी से कॉल करो वो काम हो गया। बट एक्चुअल में जब आप जाते हो कोई भी कंपनी के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, तो वहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता। वहाँ पे जिस तरीके प्रोसेस फॉलो होता है, मैं उसी तरीके से आपको सारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर आपको हेल्प करता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो गाइस प्लीज सपोर्ट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना गाइस। ठीक है गाइस। तो अभी जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज और आगे समझा देता हूँ कि ये जो टाइटल है, राइट, टाइटल जो इसमें लिखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है टाइटल, उसमें हमने लिखा हुआ है टू डू ऐप। ठीक है। तो वो कहाँ पे एक्सेस हुआ है, तो वो जो है आपका इंटरपोलेशन में एक्सेस हुआ होगा। इसके अंदर सर्च मारता हूँ टाइटल, और ये होगा यहाँ पे ऐसे। कहाँ है यार ये, स्पेसिफिकेशन में है ये रहा। और ये 1 मिनट का ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, तो यहाँ तो नहीं है यार ये। कहाँ गया, ये टाइटल है ना, टू डू ऐप बना रखा है, इसने यूज़ नहीं किया क्या? यूज़ तो किया हुआ है यार, कहाँ यूज़ किया वो मैं देखता हूँ गाइस। ये वो स्पेसिंग दे रखी थी इसलिए सर्च नहीं हो रहा था। तो ये देख रहे हो, ये चीज़ है टाइटल। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ बेसिकली करते क्या है। इसको हम ना एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। एन जी सर्व में कमांड लिखूंगा। सॉरी, ये पावर शेल का टर्मिनल है, मुझे चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं वहाँ से जाता हूँ, चलाता हूँ इसको। ये हो गया एन जी सर्व। कभी भी एप्लीकेशन रन करनी है आपको एन जी सर्व कमांड चलानी है। ये आपका कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद ये अपना ये जो है स्टार्ट कर देगा एप्लीकेशन को। अभी ये जनरेट कर रहा है कुछ फाइल्स, इसको रन करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लो। फिर उसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ भाई।
तो ये देखो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और वो कह रहा है कि आप इस लिंक पे जा करके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखो गाइज ये कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, यानी कि ये जो कोड लिखा हुआ है ना सारा, जितना भी आप देख रहे हो ना ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल के अंदर, ये सारा वही कोड है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इतना सब कुछ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको हटा देंगे सारा कुछ, और इसकी बजाय हम नया कंपोनेंट जनरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट मैं बेसिक चीज़ जो आपको बताना चाह रहा था ना गाइस, वो ये है कि जैसे आपने यहाँ पे टाइटल देखा, उसमें टू डू ऐप देखा, तो ये टाइटल आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा था, वो मैंने आपको दिखाया था, राइट। ये देखो ये यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इस पैन के अंदर लिखा हुआ है टाइटल ऐप इज रनिंग। तो ऐप इज रनिंग कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, सबसे पहले फ्रंट पेज पे टॉप पे लिखा हुआ है। तो देखिए टू डू ऐप, इसकी वैल्यू अगर देखोगे ना, टू डू हाइफन ऐप, तो ये एज इट इज वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मैं क्या करता हूँ, अपने चैनल का नाम लिखता हूँ टेक डेवलपर, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखो पेज रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उसने रिफ्रेश हो गया। देख रहे हो, टेक डेवलपर यहाँ पर लिखा आ गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बेसिकली जो भी हम टी एस फाइल में लॉजिक या डेटा लिखते हैं ना, वो यहाँ पे एच टी एम एल के अंदर हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो और इसको डिटेल में जाने के लिए मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा, राइट। तो प्लीज़ गाइस अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।